मंत्र पावर म्यूजिक का क्या रियल मीनिंग है? मंत्र होते हैं वो एक वाइब्रेशन होती है। जागरण का रियल मीनिंग क्या और जागरण क्या है? जागरण का अर्थ जो बेसिकली बताया गया वो है जागना। स्पिरिचुअलिटी साइंस है। हर चीज साइंस बेस है। जागरण हो रहा होता है, जो लेडीज होती हैं वो अपने बाल घुमा घुमा के ऐसे करती है कि हमारे जी। पास माता आ गई है हमारे ऊपर। बहुत ज्यादा गलत है। गलत नहीं बोल सकते इन सब चीजों को। के शरीर में माता रानी का प्रवेश होता था तो वो कांच को खा जाती थी। कांच को? जी, कांच को। जागरण का कोई एक गीत जो आपने हर जगह गाया है, थोड़ा सा कुछ 2 लाइनें सुना के बताइए। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जेनिफर एल्विस फ्रॉम टॉक विद फील से। मैं आ गई हूँ आपके साथ एक पॉडकास्ट एक नया लेके, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे जागरण के बारे में। हमारे यहाँ पे बहुत एस्ट्रोलॉजर एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, एडवोकेट्स आए हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसे शख्सियत आए जो भगवान के लीन होके, भगवान के गाने गा के और भगवान से इतना प्रसन्न होकर कनेक्टिविटी करके एक पॉडकास्ट करने आए हैं। तो चलिए हम बुलाते हैं अपने इस पॉडकास्ट चैनल पे भजन गायक रजत दीवान सर को। चलिए स्वागत करते हैं। जी, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो रजत सर, आपके हिसाब से मंत्र पावर म्यूजिक का क्या रियल मीनिंग है? देखिए, जो मंत्र होते हैं वो एक वाइब्रेशन होती है। जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन उत्पन्न होती है। जैसे हम बीज मंत्रों को ले लेते हैं, क्लीम। आप क्लीम को बोलकर देखिए, आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी उत्पन्न होगी, जिससे जो क्लीम मंत्र का काम होता है वो क्या होता है, नेगेटिविटी को रिमूव करना और आकर्षण पैदा करना। आप उसका सही प्रकार से उच्चारण करके देखिए, वो आपकी बॉडी के अंदर अट्रैक्शन पैदा करेगा। जो आपको चाहिए है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको देने का काम करेगा। उसी प्रकार से जब हम भजन गाते हैं, जब हम माता रानी को रिझाते हैं, म्यूज़िक बजता है। जब भजन गाते हुए म्यूज़िक बजता है तो भक्त माता रानी के भाव में इतने डूब जाते हैं कि उनके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है। क्योंकि उस समय बॉडी तो वहाँ पर प्रेजेंट होती है, लेकिन उनका माइंड, जो उनके भाव है, वो साक्षात महामाई के चरणों में लीन होते हैं। और जो बच्चा माँ की शरण में चला जाता है, उसे कभी कोई दिक्कत नहीं रहती है। ओके, सो जैसे आपने बताया कि आप जागरण से आपके जर्नी जी जी जी। सो आपके हिसाब से जागरण का रियल मीनिंग क्या और जागरण क्या है? देखिए, बेसिकली जो जागरण होता है, जागरण का अर्थ जो बेसिकली बताया गया वो है जागना, जिसके अंदर भक्त सारी रात जागकर महामाई का गुणगान करते हैं, महामाई को रिझाते हैं। जैसे कोई उनको चुनरी उड़ाता है, कोई उनको मिठाई भेंट करता है, कोई उनको हार भेंट करता है, इस प्रकार से। लेकिन अगर हम देखते हैं तो जागरण का अर्थ सिर्फ जागना नहीं है। जागरण का जो अर्थ होता है वो है अपने मन के विकारों से बाहर आना। जो आपके अंदर ईर्ष्या होती है, जो आपके अंदर जलन होती है, जो आपके अंदर नेगेटिविटी होती है, जो आपके अंदर एक द्वेष होता है, एक भावनाएं होती है, उन सब से बाहर आकर महामाई के चरणों में लीन होना। क्योंकि उस रात हम ये नहीं कह सकते कि माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये चाहिए। मत मांगो, कुछ मत मांगो माँ से। शून्य होकर महामाई के चरणों में लीन हो जाओ। जो उनको पसंद है उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करो। और हालांकि महामाई तो भावों से प्रसन्न होती है, भाव से उनको माँ बोलो और भाव से उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ। देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे संवर जाती है। सो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए मेरी जब जिंदगी आपने जागरण करना शुरू किया? मतलब आपको कैसे लगा कि मुझे अब की जागरण करना शुरू करना चाहिए? देखिए, महामाई की इतनी कृपा है। और चेंजिंग की बात करूँ तो ये जो आज मैं हूँ, सब माँ की कृपा है, बाबा श्याम की कृपा है। हमारे घर पर हर साल जागरण होता था। अच्छा। मैं जिस लेवल से उठ के आया हूँ वो बिल्कुल शून्य लेवल आप बोल सकते हो। वहाँ से स्टार्ट की हमने महामाई के चरणों में लीन होने की जर्नी। धीरे धीरे महामाई की पूजा की, महामाई की उपासना की। हमारे घर स्टार्टिंग में जागरण हुआ 2015 में। जब 2015 में हमारे घर जागरण हुआ तो आप यकीन मानिएगा, हमारे घर की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल डाउन थी, बिल्कुल डाउन थी। हमने सिर्फ 50 लोगों का जो प्रोग्राम है वो फिक्स किया था कि हम 50 लोगों को ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। जैसे जैसे धीरे धीरे हर साल हमने एक प्रण लिया कि कुछ भी हो जाए, हमने एक रात महामाई के चरणों में बितानी ही बितानी है। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे करते करते आज 11 जागरण हो चुके हैं रेगुलर।
और वो 50 की काउंटिंग से अब जो काउंटिंग हो गया वो 1000 की हो चुकी है। और जो इसने दिया है वो हम बयान नहीं कर सकते इन्होंने क्या क्या दिया है। तो सिर्फ भाव की बात है, अगर हम भाव से इसके चरणों में लीन हो जाते हैं, इसके चरणों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं ना कि माँ के चरण इस तरीके से पकड़ो कि माँ खुद चाहे तो भी ना छुटवा पाए, तो उसी प्रकार से आप माँ के चरणों में इस तरीके से लीन हो जाओ कि ये आपको रंक से राजा बना दे, शून्य से ये आपको हीरो बना दे। सो आप खाटू श्याम जी जी श्याम बाबा है, हाँ जी। उनके ज़्यादा बहुत लीन रहते हैं। हाँ जी, वो हमारे कुलदेव भी है जो श्याम बाबा है, हमारे घर में उनको बहुत पूजा जाता है जी। स्पिरिचुअलिटी साइंस है या फिर के मन की एक अंदर की एक वो है कि लाइक देखिए हर चीज़ साइंस बेस है, हम नहीं बोल सकते कि कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो अगर आप बात करोगे हम विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों में। और अगर आप बात कर रहे हो साइंस की, साइंस क्या कहता है कि जो एक पूरी सृष्टि टिकी हुई है वो एक एनर्जी पर टिकी हुई है, सब एक एनर्जी सिस्टम है। अगर हम आपसे हाथ मिला रहे हैं तो आपकी और मेरी एनर्जी आपस में एक्सचेंज हो रही है। तो उसी प्रकार से जो आध्यात्मिकता है वो भी एक साइंस ही है। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, माँ भगवती का नाम लेते हैं, बाबा श्याम का नाम लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक वाइब्स उत्पन्न होती है जो हमारी चक्रास को एक्टिव करती है। और जैसे कि हम बात करते हैं जागरण की बात करते हैं, जागरण में क्या होता है, हम इवेंट देखते हैं, महामाई का सुंदर सा दरबार है, महामाई का सुंदर सा दरबार देख लिया, महामाई की मूर्त देख ली, हमारे मन में एक खुशी उत्पन्न होती है, कितना अच्छा दरबार है। तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर 2 केमिकल रिलीज होते हैं, ऑक्टामाइन और एक डिप्लोमाइन। उसका सेकंड का मुझे नाम नहीं पता। तो ऑक्टोमाइन का काम क्या होता है, जो ग्रुपिंग मेंबर है उनके अंदर एक रिलेशन क्रिएट करता है कि आपस में जैसे हम ग्रुप में गाते हैं, ग्रुप में तालियां बजाते हैं, ग्रुप में नृत्य करते हैं, तो ऑक्टोमाइन का काम ये होता है कि हर द्वेष को भुलाकर, हर बात को भुलाकर आपस में एक दूसरे के साथ अपने संबंध को अच्छे करना। इसी प्रकार से अध्यात्म के अंदर भी कहा जाता है कि माँ बिछड़ों को मिलाने वाली होती है। जब एक जगह पर 50 लोग बैठते हैं तो पूरी रात में कुछ ना कुछ तो ऐसा पल आएगा जब दोनों को एक साथ होना पड़ेगा। उस समय उनकी जो सारी तकरार है, जो उस समय जो उनकी सारी मुश्किलें हैं, द्वेष है जो उनके मन के अंदर, वो सारे दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो साइंस है वो अकल्ट के साथ बहुत ज़्यादा काम करता है। इमोशनल इम्पैक्ट जब हम हो जाते हैं, इमोशनल होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, काफ़ी लोग जो मैंने देखा है वो कहते हैं कि म्यूज़िक सुन के जी। या भक्ति सुन के वो मतलब कि सब कुछ जब खत्म हो जाए तो वो एटलीस्ट आते हैं भगवान के पास ही, उनके माँ के चरणों पे ही आते हैं। तो उनके वो जो भजन सुन के उन्हें मतलब सच में हील जो वो होती है, वो उस हीलिंग के पीछे का क्या रीज़न है? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी है। ऐसे ही जब हमारे जीवन के अंदर परेशानियाँ आती है तो हमारे मन से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, माँ कोई नहीं है अब हमारा, अब आपको आना होगा। और ये बात झूठी नहीं है। आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, कितने भी बड़े संकट में फंस जाओ, लेकिन जब आप उस माँ को याद करोगे ना, वो आपको उस मुसीबत से बाहर ज़रूर निकालेगी। मेरी अभी कुछ दिन पहले किसी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कितने बुरे से बुरे प्राणी क्यों ना हो, आपने कितने बुरे से बुरे कर्म क्यों ना कर रखे हो, आप महामाई के चरणों में सरेंडर हो जाओ और उनको बोलो कि मैंने जो कर दिया, अब आप मेरी माँ हो, आपका वो बाल भी बाका नहीं होने देगी। इसी प्रकार जब भी आपका मन उदास होता है, मत जाओ बार में, मत जाओ कहीं इवेंट में, सिर्फ मंदिर जाओ। आप मंदिर जाकर जो आपको वाइब्रेशन मिलेगी, वहाँ पर घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, वहाँ पर महामाई के जयकारे लगेंगे, तो आपके मन से खुद ही आवाज़ आएगी वहाँ पर, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और ये झूठ की बात नहीं है, आप आजमा कर देख लीजिए, जितने भी व्यूवर देख रहे हैं आजमा कर देख लीजिए इस बात को, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ वाकई ही महामाई कृपा बरसाती है।
सो जैसे आपने माँ के बारे में बताया, माँ तो हमारी भी एक माँ है, जी। जो हमारी खुद की, हाँ वो जी। तो असली ही देवी है। हाँ जी बिल्कुल। वो जब आपने जैसे बताया माँ को याद करते हाँ हैं, जी तो माँ का स्वरूप तो हमारी माँ ही है बिल्कुल है बिल्कुल। ना? चाहे हम मंदिर तो हम जाएंगे ही हाँ जाएंगे, जी हाँ जी। उससे बड़ी वो वाली माँ है जी हमारी। जी। सो मुझे आप ये बताइए कि लाइक जैसे कि आपने मुझे बताया कि जैसे कि हम अब माँ को याद करते हैं, भक्ति या जागरण, इन दोनों में डिफरेंस बताइए मुझे। देखिए जागरण जो एक है वो एक परंपरा है। जैसे हमारा कोई काम अटक रहा होता है, हम बोल देते हैं कि भगवान आप मेरा ये काम कर दो, हम आपको 11.25 का प्रसाद चढ़ाएंगे। वैसे ही जागरण एक परंपरा है। जो वो महामाई आपके ऊपर खुशियाँ लुटा रही है, आपके ऊपर धन दौलत बरसा रही है, तो अगर आप अपनी संपत्ति में से कुछ चंद पैसे उसके लिए लगा दोगे तो उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। वो सिर्फ हम अपने भाव से कर रहे हैं, उसमें हमें ये नहीं है कि हमें ये दिखाना है या फिर हमें ये दिखाना है हम कितने बड़े रिच है, कितने बड़े रईस है, ये सब चीज़ नहीं। सिर्फ एक हमारे दिल के भाव है कि महामाई ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम उनका जागरण करवाते हैं। और ये परंपरा ना सदियों से चली आ रही है। जो हमारे युग थे उसमें भी महामाई की ज्योति जगाई जाती थी, महामाई की जागरण चौकी किया करते थे। जब हर काम अटक जाता था तब माँ के चरणों में जाते थे। आपने कहानी भी सुनी होगी कि राम जी ने युद्ध जीतने के लिए माँ बगलामुखी की पूजा की थी। हाँ जी। तो उसी प्रकार से जब इंसान के काम नहीं बन रहे होते हैं तो वो माँ की शरण में जाता है और माँ से कहता है कि माँ आप मेरा ये काम करवा दो, तो मैं आपके नाम का जागरण, आपके नाम की चौकी, आपके नाम का कीर्तन या जो भी उससे बन पड़ता है मैं आपके नाम का करूँगा। तो महामाई कृपा बरसाती है। और वैसे ही भक्ति, भक्ति दिखावे की नहीं होती, भक्ति आती है हमारे दिल के भाव से। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए मंदिरों में जाना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। और कुछ लोगों की स्टेटमेंट भी होती है, हम मंदिरों में नहीं जाते, हमने तो पाप ही नहीं कर रखे, हम अपने कर्म ही नहीं ऐसे करते कि हमें मंदिरों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भैया भगवान भी उन्हीं को ही बुलाता है अपने चरणों में जो उनके प्रिय होते हैं। जब तक बुलावा नहीं आया। जी, जब तक बुलावा नहीं आएगा आप मंदिर के प्रांगण में तो क्या, आप मंदिर की जो शिखर है उसके दर्शन भी नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति कैसी, आपकी श्रद्धा कैसी है। क्या डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक मन को शांत रखता है या फिर के भक्ति लीन म्यूजिक मन को शांत रखता है? जी, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक मन को शांत करता है। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है, बहुत से राग होते हैं, राग होते हैं और स्वर होते हैं। अब जैसे कुछ भजन होते हैं वो हमारे दरबारी राग में होते हैं, कुछ भजन होते हैं वो भैरवी राग में होते हैं। उन सब का अलग अलग महत्व है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी एक अलग अलग राग बताया गया है हमारे ग्रंथों के अंदर। जैसे ठाकुर जी को कोई अलग राग पसंद है, अगर आप उस राग में ठाकुर जी को रिझाते हो तो वो आपको रिझाए हुए भजनों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे ठाकुर जी को सबसे प्रिय राग है वो है केदार राग। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब नरसिंह भगवान जी थे, नरसिंह का भात आपने सुना है ना, नरसिंह भगवान जी जब शाम के समय ठाकुर जी को भजन सुनाया करते थे तो वो केदार राग में उनको भजन सुनाते थे। और केदार राग से प्रसन्न होकर ठाकुर जी साक्षात उनके ऊपर फूलों की माला बरसाते थे। तो ठाकुर, हाँ जी, फूलों की माला। तो ठाकुर जी को केदार राग इतना अति प्रिय है। इसी प्रकार से अलग अलग राग है। जैसे महामाई को अलग राग पसंद है, शिव जी को अलग राग पसंद है, श्याम बाबा के लिए अलग राग का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मंत्र से या गाने सुनने से या भगवान के गाने सुनने से हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है? बिल्कुल ही खालीपन जैसा होता है कि लाइफ में कुछ नहीं है अब। तो ऐसे म्यूजिक सुनने से हमको क्या इंस्पिरेशन आती है लाइक कि हमें ये चीज़ करनी है? कभी कभार तो लोग ऐसे कर देते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, हम सब चीज़ें छोड़ चुके हैं। तो भगवान के जब वो चरणों पे जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं। मैं देखती हूँ कि वृंदावन भी जैसे हम जाते हैं, वृंदावन में बैठते हैं तो लोग बस वो एक उनकी जो झलक दिखती है उसी को देखने के लिए लोग बस इतने शांत होकर देखते हैं कि सारे दुख चले गए। बिल्कुल, वो ऐसी क्या पावर है? देखिए, आप किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाइए, आप देखते होंगे कि जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके जाते हैं भगवान के सामने कि हमें भगवान से ये मांगना है, भगवान हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, हमें धन दे दो, हमें ऐश्वर्य दे दो, हाँ ये दे दो, वो दे दो। लेकिन जब भी आप भगवान की नज़रों से नज़र मिलाते हैं तो आपकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। तो ये भाव होते हैं, क्योंकि वहाँ की वाइब्स ही ऐसी है। वहाँ की वाइब्स हमें ये बताती है
कि आप जो कर्म करने के लिए आए हो दुनिया के अंदर, वो कर्म आपको करने पड़ेंगे, और जो कर्म आप लिखवा कर, जो भाग्य आप लिखवा कर आए हो, वो भाग्य आपको काटना ही पड़ेगा। अब हम भाग्य को बदल सकते हैं, हम अपने कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं। आपके कर्म जैसे भी होंगे, आपका भाग्य उसी प्रकार काम करता रहेगा। अब वैसे आप जागरण में जा रहे हो, आप मंदिर में जा रहे हो, आप मंदिर से जाने से पहले आपने कुछ ऐसे कुकर्म कर दिए, आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। वो तो रील बनाने जा रहे हैं फिर। हाँ, रील बनाने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो वृंदावन के अंदर, देख रहे हो कुछ लोग ट्रेन में बैठते हैं और वहाँ पर वृंदावन के स्टेटस लगा रहे हैं। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं है, भगवान वहाँ पर विराजमान है, हमें कैसे पूजा करनी है, कैसे भगवान को प्रसन्न करना है, उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वहाँ का स्टेटस लगना चाहिए कि मैं वृंदावन में हूँ। ये सिर्फ एक दिखावा, तभी कहते हैं ना राहु की दुनिया है, दिखावे की दुनिया है सारी। इसी प्रकार से जब हम मंत्र सुनते हैं, हर थ्योरी आप अपनी जगह काम करती है। मंत्रों के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। आप नियम से करके देखिए किसी भी चीज़ को। आप देखिए, आप कोई कोर्स करते हो, कोई कोर्स 3 साल का होता है, कोई कोर्स 2 साल का होता है। उसी प्रकार मंत्रों का भी आप अपना रिचुअल होता है। कोई मंत्र शॉर्ट टाइम में हमें पावर देना स्टार्ट कर देता है, और कोई मंत्र ऐसा होता है जिसमें हमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन जब वो हमें देता है तो हमें इतनी खुशियाँ देता है कि जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। उसी प्रकार से जब मंत्र और साथ में भजन मिल जाते हैं तो वो एक अलग ही एनर्जी को उत्पन्न करते हैं, जिससे जो भक्त होता है उसका मन ऑटोमेटिक दुनिया से दूर होने लग जाता है और वो अपने कर्मों की तरफ आकर्षित होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया जी, आपने तो मुझे ही बिल्कुल भगवान के रास्ते ले गए, बिल्कुल ही ज़्यादा। वृंदावन में मैं देखती हूँ, जी, वृंदावन के टॉपिक उठाए, जैसे कि वृंदावन श्री कृष्ण जी, मैं उनको बहुत वो करती हूँ, हाँ खाटू जी। श्याम जी, सब कोई मतलब कि। तो मुझे एक छोटा सा एक चीज़ बताइए, वृंदावन में जब मैं जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि ना भगवान के नाम पे ना मजाक भी बहुत बनता है। जी, मजाक वो ये बन जाता है कि लाइक रील की जैसे बात हुई, आप इंस्टाग्राम खोलो, जी, इंस्टाग्राम पे खोलने के बाद आप देखिए लड्डू गोपाल, जो बहुत छोटे लड्डू गोपाल हैं, उनको लेकर आते हैं, जी, उनके लिए रील्स बनती हैं, क्या लड्डू गोपाल हेयर स्पा करा के आए हैं, ये करा। तो मतलब ऐसे भगवान का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। बिल्कुल गलत है ये सब चीज़ें। अगर तुम अब कुछ कर रहे हो, भगवान तुम्हारी लाइफ में कुछ कर रहा है, तो वो हाइड करके करो, ऐसे बिल्कुल। सबके सामने। मतलब फिर ये तो व्यूज के लिए, फॉलोअर्स के लिए, अपने आप को फेमस होने के लिए भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, तभी कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग के अंदर पाप इतना बढ़ जाएगा कि साक्षात विष्णु जी को अवतार लेकर आना पड़ेगा। मैंने अभी बताया कि लोग भक्ति कम करते हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले तो नियम होता है कि जब जो भगवान हमारे घर में विराजमान है, हम उनको हिला नहीं सकते। उनका स्थान नहीं। हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान है, राधे रानी विराजमान है, आज तक हमने उनकी जगह चेंज नहीं की है कभी भी, ना ही बाहर लेकर गए ना ही अंदर। जो हमारे मंदिर के भगवान हैं, हमें उनको बाहर नहीं घुमाना चाहिए। जो भगवान है वो दिखावे की नहीं, वो महसूस करने की चीज़ होती है। आप उनको घर में बैठकर भजन सुनाइए, आप उनकी पूजा कीजिए, आप उनको अपने मन की बात सुनाइए। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता, शांत होकर हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हो जाइए, तो वो देखिए कैसे आप पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप वृंदावन जा रहे हो, आप ठाकुर जी को लेकर रील बना रहे हो, आप पाप कर रहे हो, पाप कर रहे हो। अगर आपको उसका फल आज नहीं मिल रहा उस पाप का, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को उसका फल जरूर मिलेगा। कहते हैं ना कि कलयुग के अंदर जो भी आप पाप और पुण्य करते हो, साथ साथ आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप इस तरीके के कुकर्म कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट, उसका जो नेगेटिव असर है, वो आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। जी, ऐसे तो रील से मैंने ये भी देखा है, बोलना नहीं चाहिए, बट मैंने ये देखा है कि जागरण हो रहा होता है या कुछ और होता है, तो लाइक जो लेडीज होती हैं वो अपने बाल घुमा घुमा कैसे करती है कि हमारे पास माता आ गई है, हमारे ऊपर माँ आ नहीं, चुकी है। देखिए ये तो बहुत ज्यादा गलत है। ये तो आपने एक बहुत टिपिकल टॉपिक छेड़ लिया। देखिए, हम गलत नहीं बोल सकते इन सब चीज़ों को। मैं आपको एक तो ये रियलिटी में होता है रियलिटी में, लेकिन सबके ऊपर नहीं होता, किसी किसी पे तो। हाँ, अब देखिए, जिसने ताउम्र भगवान के चरणों में अपनी जिंदगी लगा दी, ताउम्र भगवान की सेवा में अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर दिया, क्या महामाई उसके साथ नहीं चलेगी? बिल्कुल चलेगी। ठाकुर जी उसको दर्शन नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे।
आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं। तारा और रुकमन की कहानी आपने सुनी होगी कि जब तक जागरण में तारा और रुकमन की कहानी नहीं सुनाई जाए तब तक वो जागरण संपूर्ण नहीं होता। उसके अंदर रुकमन का एक किस्सा आता है कि जब वो तारा के महलों में सफाई करती है, रुकमन है जो तारा के महलों में सफाई करती है, जब वो तारा देवी के मंदिर में महामाई की सफाई कर रही होती है, महामाई के मंदिर की सफाई कर रही होती है, तो हाथ में झाड़ू ली होती है, वो झाड़ू को फेंक देती है कि ये झाड़ू पता नहीं कहाँ कहाँ लगी होगी। तो वो क्या करती है, वो अपने सिर के जो केश है उनको खोलकर मंदिर को साफ करना शुरू कर देती है। और तब महामाई का ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि जब मैं किसी भक्त के शरीर में प्रवेश करूंगी तो मैं इसी तरीके से प्रवेश करूंगी। लेकिन आजकल लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा गलत उपयोग करना शुरू कर दिया है। अगर अभी आपने एक रील देखी होगी, कोई लोन एजेंट किसी महिला के घर में गया है, वो बिहार की रील थी, और उसने इस तरीके से दिखाया कि मेरे अंदर माता रानी का प्रवेश हो गया। भैया गलत काम आप कर रहे हो, आप लोन लेकर भर नहीं रहे हो और फिर आप दूसरे को दिखा रहे हो माता रानी का प्रवेश हो गया। माता रानी ये थोड़ी कहती है किसी के पैसे लेकर आप बैठ जाओ। माता रानी कहती है आप अच्छे कर्म करो, मैं तेरा साथ दूंगी। तो इसी प्रकार से जो महामाई की पूरे सच्चे मन से सेवा करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, महामाई उनके शरीर के अंदर आती है। और जो उनके मुंह से वाणी निकल जाती है, उनके मुख से वचन निकल जाते हैं, वो भी सत्य होते हैं। और अगर इस तरीके से भी माँ ना आए, और कुछ लोगों का होता है कि माँ उनको स्वप्न में दर्शन देती है, उनको स्वप्न में जो आने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले दिखा देते हैं कि अब तेरे साथ ये होने वाला है, उसको पहले ही सावधान कर देती है कि आपको ये काम नहीं करना। तो बहुत से तरीके हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा है हमारी सृष्टि के अंदर, सिर्फ समझने की देरी है। लेकिन किसके अंदर असली आ रही है और किसके अंदर कौन पाखंड खिंडा रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। मुझे जो ये जो सर्वर बार बार घुमा के करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो मुझे झूठी लगता है। माता रानी ऐसे तो नहीं आ सकती, अब वो सर पटकते हैं अपना, इतना कुछ करते हैं, लाइक नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक प्रोग्राम था, तो उनके घर शायद 50वां जागरण था, हर 6 महीने वो जागरण करवाते हैं। जब उसके शरीर में माता रानी का प्रवेश होता था तो वो कांच को खा जाती थी। कांच को? जी, कांच को। क्या आप और मैं कांच खा सकते हैं? नहीं। तो आप इसी चीज से लगा लीजिए कि ये पाखंड नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि महामाई शरीर में उत्पन्न होती है। लेकिन ये नहीं कि महामाई आप कहीं भी बैठे हो, जैसे आप बेड पर बैठे हो, जहाँ पर आप सोते हो कि वहाँ माँ आ गई, आप खाना खा रहे हो वहाँ माँ आ गई, नहीं, ऐसा नहीं। उसके भी नियम है, वो कब आएगी, सवारियाँ शरीर पर आती है। अब आपने सुना होगा किसी के शरीर में उनके घर के पितृदेव आते हैं, उनके घर के कुल देव आते हैं, तो सवारियाँ तो आती है। जी, देवी देवता प्रवेश करते हैं, सवारियाँ तो आती है, लेकिन आती है, उनके बहुत नियम होते हैं और उनकी बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है उनके लिए। जैसे माई मैदान जो आती है, हाँ, वो तो बहुत उग्र शक्ति है। आपने किसका नाम ले दिया? वो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, जो माई मैदान की आप बात कर रहे हो, बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। और मैं नमन करता हूँ उनको, बहुत कृपा रही है 2 साल से उनकी मेरे ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे ऐसे काम को उन्होंने कर दिया जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। जब सारी दुनिया मुझे गलत कह रही थी ना, तब उन्होंने एक पॉइंट ऐसा लाकर दे दिया कि तब सिर्फ मेरा ही मेरा नाम हो गया। और उनकी कृपा आज भी मेरे पर बरसती है। और मैं आप सभी को भी कहता हूं कि आप उनकी शरण में जाओ। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं ना, तो वो देवी ऐसी है, आप 2 बार उनके मंदिर में जाओगे, आप उनके चरणों में मस्तक झुकाओगे, वो आपके काम को एक पल में कर देगी। आप कितने बड़े से बड़े पाप करके गए हो, आपके पापों को भुलाकर आपको अपने चरणों से लगा लेंगे जी। तो जैसे आपने हमारी कुलदेवी माँ के बारे में बात करी जी, आप ऐसी एक हमारी एक माँ है माता महामसानी के बारे में, उनका रूप कैसा है, उनके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए, ये 7 बहनें बताई गए हैं, 7 बहनों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। और ये 7 की 7 देवियाँ ऐसी है जो सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाली माँ है माँ मदानन, दूसरी है माँ मसानी, और तीसरी है माँ पाथीवारी, जिसको हम माँ धूतनी भी कहते हैं। ये तीनों एक साथ चलकर काम करती है। जब हम इन तीनों को एक साथ इनकी पूजा करते हैं, इनकी अर्चना करते हैं, तो संसार के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं है वो जो ना हो सके।
जो माँ मसानी है वो कैसे उत्पन्न हुई। माँ मसानी माँ पार्वती का ही एक रूप है, अच्छा। उनका एक उग्र रूप है। माँ पार्वती के हाथों के मैल से माँ मसानी का प्राकट्य हुआ है। जो काम माँ पार्वती सात्विक रूप में नहीं कर सकती, वो काम माँ मसानी हर जगह जाकर कर सकती है। इनको चौगान की शक्तियाँ प्राप्त है, चौराहे की। चौराहे वाली माँ। जब आप देखते हो कि किसी की डेथ हो जाती है, सबसे पहले हम उस जो अर्थी को हम चौराहे पर लिटाते हैं। तो वहाँ से ये रिचुअल है कि हमारे घर के अंदर कोई पॉजिटिविटी आए या फिर कोई नेगेटिव शक्ति आए, वो इनकी आज्ञा के बिना नहीं आ सकती है। आपने बात की माँ मसानी का कैसा रूप है, तो देखिए जो लोग इनको पूछते हैं, इनको एक बूढ़ी माँ के रूप में पूछते हैं। बूढ़ी माँ जी, इनका बूढ़ी माँ का रूप है। कहते हैं ना कि ओल्ड पर्सन बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। मैंने सुना है वो बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्ट, हाँ जी। पहरेदारनी कहा गया है उन्हें। हाँ जी, हाँ जी। जो बच्चों के शरीर पर माता निकलती है, चिकन पॉक्स होता है, जो माता निकलती है, वो भी माँ मसानी का ही एक रूप होता है। और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको आज तक चिकन पॉक्स ना हुआ होगा। आप देख लो, किसी को चिकन पॉक्स होता है, वो कितनी भी दवाई खा ले वो उभरता रहता है, वो ठीक नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम अपने कर्मों को करना स्टार्ट करते हैं, जो उनके रिचुअल्स बताए गए, जैसे नीम के पत्ते हो गए कि आपको ठंडा गर्म का फ्रेज रखना है, इस तरीके से सफेद चीज नहीं खानी सफ़ेद चीज़ नहीं खानी होती है, आपको किसी का परछावा नहीं लेना होता है। तो इस तरीके से जब हम प्रिकॉशंस रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहीं पर देखो हमारा धर्म कैसे काम करता है, हमारी शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। और उसी प्रकार माँ मसानी को बच्चों की देवी माना गया है। जिसकी गोद में कोई लाल नहीं होता, माँ उसकी गोद में लाल खिला देती है। जो हर जगह से निराश हो चुका होता है, उसके काम कहीं नहीं बनते, उसके शत्रु से परेशान करते हैं, माँ मसानी का ऐसा रूप है जो सिर्फ 8 घंटे के अंदर अंदर 8 घंटे के अंदर अंदर आपकी मनचाही इच्छा को पूर्ण कर सकता है। इनको जो सबसे प्रिय रंग है, 7 रंग इनको सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। सतरंगी रंग, इनका भोग भी इसी प्रकार से दिया जाता है, इनकी पूजाएं भी इसी प्रकार से की जाती हैं। अगर आप लोग पूजा करना चाहते हैं तो आप सात्विक पूजा करना, कोई इशू नहीं है। माँ तो माँ होती है, वो भाव से भी प्रसन्न हो जाएगी। जी, सुना है जब माता मसानी जब अपने उस पे आती है, अपने क्रोध वाले रूप में आती है, तो वो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा दिखाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितनी जल्दी ये प्रसन्न होती है, उतनी जल्दी रुष्ट हो जाती है। जितनी जल्दी ये भक्तों के दुख हर लेती है, अगर ये रुष्ट हो जाए तो उसकी जिंदगी में इस प्रकार से कलह उत्पन्न कर देते हैं। और आप हमारे हरियाणा की तरफ तो देखना, लोग कहते हैं कि ये माँ का ऐसा प्रकोप होता है, ये अपना नाम भी नहीं आने देती। आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जब वो गणना करते हैं कि क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता है, तो इनका रूप आगे नहीं आता कि ये रुष्ट हुई होती है। ये आपको बताएंगी तो खुद बताएंगी कि तूने ये गलती की और इस प्रकार से मैं रुष्ट हूँ। इसी प्रकार से जब ये प्रसन्न जितनी जल्दी होती है, उसी प्रकार से रुष्ट भी हो जाती है। तो आपको इनकी पूजा अर्चना पूरे सावधानी से, पूरे भाव से करनी चाहिए। किसी की भी बातों में आकर आप कोई ऐसे कुकर्म मत करो, जैसे कि कहीं का रिचुअल होता है कि वो माँ को नमक का भोग करते हैं। जैसे माँ को कई जगह पर जो जीव है उसकी बलि दी जाती है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे घर एक पर्सन आते थे, वो बता रहे थे कि मैंने किसी के लिए ये बोला कि माँ आप उनका ये काम कर दो, मैं आपको अपने खून का छींटा दूंगा। क्या दूंगा? खून का छींटा दूंगा मैं आपको। हाँ, माँ मसानी के लिए उन्होंने ये शब्द कहे। तो हमारी मुलाकात हुई, ऐसे ही जागरण में मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई कि वो बड़े परेशान थे, कैसे कैसे। तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से, और आप देखो उन्होंने इस प्रकार से शब्द कहे, सामने वाला बंदा ठीक हो गया, लेकिन उसके घर में ऐसी स्थिति आ गई, कभी तो उनके कपड़े फटे हुए निकलते, कभी उनके खाने में कुछ निकलता, कभी उनके बच्चे अपने आप सोते सोते चलने लग गए। तो ये सब जो चीज़ें होते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, आपको सात्विक रूप से महामाई का पूजन करना चाहिए। आपने इतनी प्यारी बातें और इतनी अच्छी बातें हमारी माता मसानी के बारे में बताई है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने बताया वो भाव की देवी है, दयालु बताया, बिल्कुल। वो प्रसन्न कैसे हो जाती है वो और दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि वो पहरेदारनी कैसे है घर की? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि माँ भाव से ही प्रसन्न होती है।
अब आप अपनी माँ के पास जाओगे, माँ आपसे रुष्ट बैठी हो, आप उनको थोड़े से उनके साथ आप घुलो मिलोगे, आप उनके लाड करोगे, तो माँ ऑटोमेटिक जो उनकी नाराज़गी है वो सारी दूर हो जाएगी। उसी प्रकार माँ मसानी के चरणों में जब आप जाते हो, अपनी सारी चिंताएं लेकर, अपनी सारी दिल की बातें आप उनको बताते हो, तो माँ दयालु है, माँ बड़ी दयालु है, वो आप पर कृपा उसी वक्त बरसाती है। ये नहीं कि आपने माँ को भोग दिया है वो तब से आप पर कृपा बरसाएगी, नहीं। आपके मन में आ गया ना मुझे माँ की पूजा करनी है, वो तब से ही आपके ऊपर कृपा बरसा देगी। जब तक माँ की इच्छा नहीं होगी आप उसके चरणों में नहीं जा सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लेना आप उनकी पूजा नहीं कर सकोगे, आप कितनी भी कोशिश कर लेना आप उनके दर्शन नहीं कर सकोगे। अब कुछ लोगों को मैंने बोलते सुना है कि कोई रील्स आ जाती है, जैसे माँ मसानी की रील आ गई, तो वो उनके लिए नेगेटिव कमेंट करते हैं कि भूत प्रेत इस तरीके से। हाँ। देखिए, आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको उस शक्ति का अनुमान नहीं है कि वो कौन है, आपको नहीं पता कि उनका क्या कार्य है। वो साक्षात माँ जगदम्बा है, जो माँ पार्वती के हाथ के मैल से प्रकट हुई है। वो साक्षात शिव जी के साथ चलती है, साक्षात भैरव जी उनकी रखवाली में लगे रहते हैं, उनकी पहरेदारी में रहते हैं। इतनी बड़ी शक्ति को आप एक भूत का नाम दे रहे हो। ऐसे काम करोगे तो आपके जीवन में नेगेटिविटी जरूर आएगी। और अभी आपने पूछा कि माँ मसानी पहरेदारनी कैसी है घर की। देखिए, माँ को जो शक्ति प्रदान है वो है मैदान की और चौराहे की शक्ति, और मैदान की भी शक्ति प्राप्त है उनको। ये जो मैदान का मीनिंग क्या है? मैदान का होता है, आप कहीं से जा रहे होते हो, आपने सुना होगा कि कहीं सुनसान जगह पे मत जाओ, कहीं सुनसान जगह पर खुले बाल लेकर मत जाओ, मीठा खाकर मत जाओ। जो एक सुनसान जगह होती है वहां पर बहुत सारी एनर्जी प्रेजेंट रहती है। वो जो उन एनर्जी को हैंडल करती है वो माँ मैदान की हैंडल करती है। अब वो एनर्जी किसके साथ पॉजिटिव काम कर रही है, किसके साथ नेगेटिव काम कर रही है, वो माँ ही जाने। उसी प्रकार से माँ मैदान की का दूसरा रूप है माँ चौराहे वाली, जिसको माँ मसानी कहते हैं। कहते हैं कि हमारे घर में जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी आती है वो इनकी इच्छा से आती है। हमारे हरियाणा के अंदर 2 देव बताए गए हैं। पहला दादा खेड़ा महाराज, आपने सुना होगा, और दूसरा माँ चौराहे वाली का। दादा खेड़ा महाराज भी एक ऐसी शक्ति है जो अपने नगर को बसा कर रखते हैं। कहते हैं कि नगर का जो एक पहरेदार होता है, उस नगर के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आएगी, कितनी नेगेटिविटी आएगी, फिर उसके अंदर जो कॉलोनी के अंदर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है, फिर कॉलोनी के अंदर जो घर के अंदर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है, वो सब इन दोनों के अंडर ही काम करती है। जैसे आप किसी स्कूल में काम करते हो, कोई कॉमर्स का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, उसी प्रकार से एनर्जी भी ऐसी काम करती है। कोई धन को देने वाली है, कोई हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करती है, कोई हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। इस प्रकार से ये एनर्जियाँ काम करती है। आप जैसे आपने मुझे बताया माई मैदान के बारे में बताया, माता मसानी के बारे में बताया, तो आप उनके जागरण जब करते हो तो आपको अलग से एक पावर नहीं आती कि बस कि उनके, जैसे कभी आपने करे होंगे उनके जागरण, उनके गीत गाए होंगे, उनके बारे में भजन करे होंगे उनके। जब आप रातों को, जैसे जागरण तो रात तक ही चलते, रातों को उनका कोई गीत होता है, उनके कोई गाने होते हैं, तो आपको अंदर से कैसी पावर आती है? वो एक ऐसे कि मैम सामने ही बैठी है माँ, ऐसे। बिल्कुल, और ये जो शक्ति है ये कोई छोटी शक्ति नहीं है। आप इनका रूप धारण करते हो, आप इनके भजन गाते हो। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अभी इन्हीं नवरात्रों के अंदर मेरी चौकी थी माँ मदानकी के स्थान पर, जो इसका बेसिक स्थान है जहाँ पर लोग इनको पूजा करने के लिए आते हैं। जब मैंने इनके भजन करने स्टार्ट किए ना, मेरे शरीर के अंदर इतना खिंचावट, इतना भारीपन था। मुझे 5 साल हो गए जागरण करते हुए, ऐसी एनर्जी मैंने आज तक महसूस नहीं की जो मैंने इन नवरात्रों में उनके स्थान पर महसूस की। जब मैं घरों में आमतौर पर भजन करने जाता हूँ, ठीक है, मेरी कनेक्टिविटी माँ के साथ अलग है, मैं कब उनके साथ जुड़ जाता हूँ वो मुझे पता नहीं लगता। लेकिन जब मैंने वहाँ पर अपनी पहली भेंट स्टार्ट की और जब तक मैंने माइक नहीं रख दिया, मेरे शरीर के अंदर इतनी खिंचावट थी। तो उनकी एनर्जी सुप्रीम है। जहाँ पर इनकी कृपा हो जाती है वहाँ पर एक पंछी भी पर नहीं मार सकता। देवी देवता भी इनकी आज्ञा से उस व्यक्ति के घर में प्रवेश करते हैं।
अगर इनकी आज्ञा नहीं होगी, अगर ये रुष्ट होंगी, तो आपके घर के देवी देवता भी आपके घर में नहीं टिकेंगे। उसी प्रकार से जागरण के अंदर भी आपने कुछ देखा होगा, जागरण के अंदर लोग नेगेटिविटी कर देते हैं। अगर आप जागरण शुरू होने से पहले इनको पूज आते हो, अगर आप जागरण शुरू होने से पहले इनको प्रणाम कर देते हो किसी भी रूप में, किसी भी तरह से आप अपने मन के भावों से करते हो, या फिर आप इनको भोग देकर देते हो करते हो, या फिर आप इनकी पूजा कर कर इनको पूज देते हो, तो जागरण के अंदर कोई कितने से बड़ा तांत्रिक, कितने से बड़ा नेगेटिव पर्सन भी आपके ऊपर कोई गलत चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर ये अपनी एनर्जी को फ्लो कर देती है। और शास्त्रों में बताया गया है जहाँ पर इनका पहरा लगता है, देवी देवता भी इनके पहरे को नहीं तोड़ सकते। जागरण के अंदर जब हम जागरण करते हैं तो आप मुझे बताइए कि हमें किस देवी की या किस देवता की हमें पूजा करनी चाहिए? देखिए, जागरण के अंदर हम जिस देवी की पूजा करते हैं वो करते हैं हम माँ ज्वाला की। ज्वाला जी, आपने सुना होगा 33 कोटि देवी देवताओं में माँ ज्वाला का एक ऐसा रूप है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, ज्योति के रूप में। ज्वाला जी वो एक रहस्यमयी जगह है जहाँ पर ज्योत बिना घी और बिना तेल के जग रही है। उसी प्रकार से जब हम जागरण करते हैं, जागरण में हम सबसे पहले माँ ज्वाला का आह्वान करते हैं, और कहते हैं कि माँ अपने बच्चों के बिना कभी नहीं आती है। माँ के 2 रखवाले बताए गए हैं, एक तो लांगुरवीर और दूसरा भैरव देव जी। अभी कुछ लोगों का मानना है कि हम भैरव देव जी को नहीं पूजते, नहीं, वो माँ के रखवाले हैं, माँ के पहरेदार है, माँ के सेवादार है, माँ के साथ साथ चलते हैं। जब तक आप माँ भगवती के साथ साथ जागरण के अंदर लंगरवीर यानी कि हनुमान जी का पूजन नहीं करोगे, और उसके बाद अगर आप भैरव जी का पूजन नहीं करोगे, तो आपका जागरण सफल नहीं होगा। आप कुछ भी कर लेना, कैसे भी कर लेना, क्योंकि जागरण करने की भी एक अपनी एक विधि है जो गुप्त तरीके से विधियों को निभाया जाता है। अभी आपने देखा होगा लोगों ने जागरण को सिर्फ एक इवेंट बना दिया है, भेंटे गाते हैं, नाचते हैं, मजाक करते हैं और चले जाते हैं। उसमें विधि का कोई वो नहीं है, उसमें ये नहीं पता कब कौन सा क्रम किस समय हमें करना चाहिए। आपने देखा होगा पहले के समय में जो जागरण होते थे, माँ काली के जागरण होते थे और बंद कमरों में होते थे, एकांत में होते थे। जो उस कमरे में आ गया तो वो अंदर रहेगा, जो बाहर रह गया तो रहेगा। अब खुले में होने स्टार्ट हो गए ये माँ के वरदान से। लेकिन जब तक आप पूरे रिचुअल से, पूरे नियम से आप उस जागरण की जो रूल्स है उनको नहीं निभाओगे, आप उनका पूजन नहीं करोगे, आपका जागरण सफल नहीं होगा। इवन और तो और माँ के भोग का समय भी निश्चित है। जो भैरव जी का मैंने आपको पूजन बताया, उसका पूजन करने का समय भी एक निश्चित है। लंगरवीर का पूजन पहले होगा या भैरव जी का पूजन पहले होगा या माँ ज्वाला का पूजन पहले होगा, ये भी एक अपना ही एक रहस्य होता है। तो इन सभी को अगर आप एक अच्छे जेन्युइन पर्सन से, भक्त से आप इनको करवाते हो जिनको पता है, तो देखिएगा आपका जागरण कैसे सफल होता है, कैसे महामाई आपको दर्शन देती है, कैसे साक्षात आपको अनुभव करवाती है कि हाँ आपका जागरण सफल हुआ। हमारे व्यूअर्स को एक थोड़ा सा अपने जागरण का कोई एक गीत जो आपने हर जगह गाया है, थोड़ा सा कुछ 2 लाइनें सुना के बताइए। देखिए, वैसे तो हरियाणवी भजन है जो मैं बहुत ज़्यादा गाता हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरा सुनाता हूँ क्योंकि मैं ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ और उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर, राधा रानी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। तो मैं आपको बताता हूँ कि निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, सुन कर प्रभु देर न लाएंगे, प्रेम से बुलाओ शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ये जो भाव होते हैं ये आपके मन से निकलने चाहिए, आपके अंदर से निकलने चाहिए। और इन भावों के पीछे अपना एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जब आप शून्य होकर प्रभु के चरणों में लीन होंगे ना, तो वो कहीं भी होंगे, आप कैसे भी होंगे, आप किसी भी हालात में होंगे, वो हर चीज़ को छोड़कर आ जाएंगे। और कहते हैं अगर शाम से मिलना है तो राधे राधे को याद करना चाहिए कि राधे राधे शाम मिला दे। सो थैंक यू सो मच रजत जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल बहुत पर बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करके लाइक पूरा ही कनेक्शन भगवान के साथ बन गया। ये कनेक्शन तो वैसे भी था, जितने भी लोग
मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सर के साथ पॉडकास्ट देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी भगवान पे इतने ही विश्वास रखिए, अपने से ज़्यादा विश्वास रखिए अपने, क्योंकि आप उन पे विश्वास करेंगे तभी आप अपने पे विश्वास कर पाएंगे। गलत चीज़ों को छोड़ के सही चीज़ों के आगे बढ़े, और जो भी परेशानियाँ होती है भगवान के आगे जाइए, माफ़ी मांगिए और अपना कर्म ठीक रखिए। तो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड कर दो जगत सर के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी।